इंदौर के लोगों की सांसें थम गई थी। हर कोई भयभीत था। बार बार याद आ रहा था जयपुर कांड कि कहीं इंदौर में भी जयपुर जैसा कांड ना हो जाए। पुलिस के जवान और अधिकारी भी सड़क पर खड़े थे। टैंकर के पास जाने से हर कोई डर रहा था क्योंकि गैस रिसाव लगातार हो रहा था। कभी भी कुछ भी हो सकता था। हर कदम को फूंक फूंक कर रखा जाना था। सेज यूनिवर्सिटी पास में थी। इस घटना की वजह से आसपास के लोग भी दहशत में थे। बाईपास को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया था, वरना हादसा बड़ा हो जाता। दरअसल इंदौर बाईपास पर सोमवार को 20 जनवरी 2025 को एक टैंकर पलट गया। यहां पर टैंकर में अमोनिया गैस भरी हुई थी, जिसका रिसाव शुरू हो गया। इस घटना से आसपास के इलाकों में दहशत का माहौल हो गया। पुलिस को सूचना दी गई। फायर ब्रिगेड सहित एफएसएल की टीम सहित जो इन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। लगभग 3 घंटे तक यह ऑपरेशन चलाया गया। पीथमपुर से विशेषज्ञ बुलाए गए। टैंकर का दूसरा वाल्व खोलकर यहां पर गैस को पानी के साथ में बहाया गया। इस दौरान कुछ पुलिसकर्मी व अन्य लोगों को सांस लेने में तकलीफ तक होने लगी, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। प्रशासन की मुस्तैदी की वजह से जयपुर जैसा हादसा टल गया है। गनीमत यह रही कि घटना के वक्त यह जो टैंकर था यह कोई रिहायशी इलाके में नहीं था, सेज यूनिवर्सिटी पास में थी। कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। डीसीपी के अनुसार तेज दुर्गंध जो थी वह 500 मीटर के दायरे तक फैल चुकी थी। रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल यहां पर एसीपी रूबिका मिजवानी सहित 15 पुलिसकर्मियों और वाहन चालकों को आंखों में जलन, सांस लेने में तकलीफ होने लगी। चौवितराम अस्पताल में इन्हें भर्ती करवाया गया, जहां पर डॉक्टर लगातार इनके स्वास्थ्य का परीक्षण कर रहे हैं। फिलहाल किसी की हालत गंभीर नहीं है और सभी सुरक्षित भी है। यहां पर इंदौर पुलिस की एक तारीफ करना होगा कि इंदौर पुलिस ने इस पूरे मामले को बड़ी ही मुस्तैदी से निभाया। अगर मुस्तैदी नहीं होती तो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता था। पुलिस ने मुस्तैदी दिखाई। तुरंत बाईपास पर टीमों को अलर्ट किया गया। पूरे बाईपास पर यहां पर एक ब्लॉक लगाया गया और वाहनों को यहां पर जो गतिविधि थी उसे रोक दिया गया, जिसके बाद में इस रेस्क्यू ऑपरेशन को शुरू किया गया था। 3 घंटे तक पूरा यह रेस्क्यू ऑपरेशन चला, जिसके बाद में यहां पर लोगों ने राहत की सांस ली। हालांकि यहां पर 500 मीटर का जो दायरा था वहां तक इसकी दुर्गंध के कारण लोगों को खासी समस्या का भी सामना करना पड़ा। फिलहाल इंदौर पुलिस ने इस पूरे ही मामले में बड़ी ही मुस्तैदी से काम किया, जिसके चलते लोगों ने राहत की सांस ली है। लेकिन उनके मन में बार बार यही खल रहा था कि कहीं जयपुर जैसा कांड इंदौर में ना हो जाए। लेकिन देर रात सभी ने राहत की सांस ले ली और सभी लोग सुरक्षित भी हैं। हाँ, देखिए, जैसे कि आप सभी को विदित है, कल एक लिक्विड अमोनिया का लीकेज सेज यूनिवर्सिटी के सामने जो ब्रिज है राउ क्षेत्र में उसके अंदर पाया गया था। जैसे कि आप हमारे द्वारा सर्वप्रथम, चूँकि ऐसे सभी मामलों में पुलिस हमेशा फर्स्ट रिस्पॉन्डर रहती है, तो हमारे द्वारा उसमें सबसे पहले ब्रिज को कॉर्डन ऑफ किया गया। तत्पश्चात हमें ज़रूरत महसूस हुई एक लंबे कॉर्डन और करने की, तो हमने राउ गोल चौराहे पे भी एक कॉर्डन लगाया और तेजाजी नगर थाने पे भी एक कॉर्डन लगाया। तत्पश्चात निरंतर हमने हमारे द्वारा पुलिस पार्टी के द्वारा एक्सपर्ट से भी बात की गई उनको मौके पे लाने के लिए, और साथ ही साथ जो ऑनलुकर्स होते हैं घटनास्थल पे जो वीडियो बनाते हैं, जो आम जनता होती है, उसको भी पेट्रोलिंग के द्वारा लगातार वहाँ से हटाने का प्रयास किया। इस पूरे ही घटनाक्रम में कुल हमारे 11 व्यक्ति संक्रमित हुए थे, जिसमें एसीपी रूबीना मिजवानी गांधीनगर भी शामिल हैं, क्योंकि इनका प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर उसमें हुआ था 20-25 मिनट से ज़्यादा, जिसके कारण इनको इचिंग होने लगी। कई लोगों को आंखों के अंदर जलन होने लगी, रेस्पिरेटरी किसी को इलनेस आई, हेडेक भी बहुत लोगों को उसमें हुआ। तो कल रात भर इनको ऑब्जर्वेशन में डॉक्टर द्वारा रखा गया था, जिनको सुबह इनको डिस्चार्ज कर दिया गया है। तो इस प्रकार सभी हाल फिलहाल स्वस्थ है, बट उनकी मॉनिटरिंग की जा रही है। सर, किसी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है कि जिस तरह से ये देखिए, डेफिनेटली इसमें मामला पुलिस द्वारा पंजीबद्ध किया गया है। खास करके जो ड्राइवर था उसके द्वारा लापरवाही पूर्वक अपने व्हीकल को, जो भी डेंजरस सब्सटेंस था उसके होने के बावजूद भी पुलिस को सूचना ना दिए मौके से फरार होना। साथ ही साथ घटनाक्रम पे ये भी पाया गया है कि जो टैंकर था उसको ऐसा प्रतीत होता है प्राइमा फेसाई कि किसी ने उसको पीछे से टक्कर मारी है। तो एक अज्ञात वाहन के विरुद्ध भी हमारे द्वारा इसमें एफआईआर पंजीबद्ध की गई है। कहाँ से आ रहा था, किसका था टैंकर? ये टैंकर बेसिकली पीथमपुर से आ रहा था और ये ग्वालियर टैंकर ग्वालियर जा रहा था। किसका है, किसका सामान जा रहा था? देखिए, इसके अंदर अभी हर्ष प्रभु करके टैंकर के ऊपर प्राइवेट एंटरप्राइज का नाम लिखा हुआ है, किंतु अभी इस विषय में ड्राइवर की बतारसी और साथ ही साथ कहाँ किस फैक्ट्री में जा रहा था उस विषय में अभी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। संभवतः 1-2 दिन में हम सभी जानकारी जुटा पाएंगे।